इस फिल्म का निर्माण वैशाली जिले के 3 मौसम सक्षम कृषि गांव राजापाकर, भत्तादासी और मुकुंदपुर सरसाई के किसानों द्वारा अपनाई जा रही नई और वैज्ञानिक कृषि विधि पर आधारित है। ये फिल्म जलवायु विज्ञान, पर्यावरण और कृषि अभियान की एक श्रृंखला को दर्शाती है। CCAFS परियोजना का उद्देश्य है कि नई तकनीक और सटीक जानकारी से किसान इतना समर्थ बन पाए कि बदलते जलवायु परिवर्तन और भविष्य के अनिश्चित मौसम में वे सफलता से खेती कर सकें। गेहूं और धान की कटाई के बाद किसान या तो फसल अवशेषों को जला देते हैं या उसका उपयोग पशुओं के चारे के रूप में किया जाता है, या यूं कहें कि फसल अवशेषों का उपयोग माटी में जीवांश पदार्थ या नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने में नहीं किया जाता। पिछले कुछ वर्षों में एक और समस्या प्रमुख रूप से देखी जा रही है। अधिकतर किसान हार्वेस्टर द्वारा कटाई के बाद फसल अवशेषों का प्रयोग करने के बजाय इसको जलाकर नष्ट कर देते हैं। अवशेषों और डंठलों को जला देने से वातावरण में वायु प्रदूषण तो बढ़ता ही है, साथ ही इसका दुष्प्रभाव भूमि और जन स्वास्थ्य पर भी होता है। हम फसल अवशेषों को नष्ट कर देते हैं, जबकि इन अवशेषों में 25% नाइट्रोजन, 25% फास्फोरस, 50% सल्फर और 75% पोटाशियम होता है। हमारी जमीन में जीवांश पदार्थों की मात्रा निरंतर कम होने से उत्पादन या तो घट रहा है या स्थिर हो गया है। संरक्षित खेती के तकनीकों को अपनाया जाए तो फसल काटने के तुरंत बाद फसल अवशेषों की मौजूदगी में फसलों की बुआई होती है। जीरो टिल और हैप्पी सीडर जैसी मशीनें आज किसानों के पास उपलब्ध है। जैसे धान, मक्का और गेहूं की बुआई बिना तैयार किए हुए खेत में की जाती है। जीरो टिल से जब हम गेहूं बोते हैं तो एक तो खरपतवार पर नियंत्रण लग जाता है, दूसरे इस विधि से फसलों के 30% अवशेष मिट्टी में ही समाहित हो जाते हैं। इससे भूमि में जैविक पदार्थों की वृद्धि हो जाती है, मिट्टी की गुणवत्ता सुधरती है और जमीन में पानी सोखने की क्षमता बढ़ती है। यदि हम फसल अवशेषों को सही ढंग से उपयोग करें तो इसके द्वारा हम पोषक तत्वों के एक बहुत बड़े अंश की पूर्ति कर सकते हैं।